हेलो बच्चों, हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे को बाल राम कथा का चैप्टर 1 अवधपुरी में राम के बारे में पढ़ा था। अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में पढ़ा था कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, महाराज अज के बेटे, और उनकी 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी थी कैकई। राजा दशरथ के राज में किसी भी प्रजा में किसी को भी कोई भी चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था। पूरी की पूरी प्रजा सुख समृद्ध एवं संपन्न थी। उन्हें हर प्रकार का सुख था और इसीलिए उस युग को सत्य युग भी कहते हैं। और उस टाइम पे सब सच बोलते थे, कोई किसी के लिए कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी के लिए धोखा फरेब नहीं करता था। लेकिन जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे, उन्हें एक ही बात की चिंता थी। वो चिंता क्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। अगर संतान नहीं है तो वो ये सोचते थे कि जो आगे रघुकुल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इसी चिंता के चलते वो मुनि वशिष्ठ से बात करते हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो बच्चा हो जाएगा। तो फिर तीनों रानियों को बच्चे हो गए थे। कौशल्या को श्री राम जी, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकई ने भरत को जन्म दिया था। फिर चारों बच्चों की, चारों जो राजकुमार थे, उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई, वो बड़े हुए। तो अवधपुरी में राम के बारे में जो बताया गया है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे बड़े हुए और उनके बारे में क्या क्या बात हुई। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि बेटे लेसन के अंदर से बहुत सारे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला है जो मैंने बनाए हैं वो है अति लघु प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ किसके पुत्र थे? राजा दशरथ अज के पुत्र थे। तीसरा प्रश्न है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। आगे अगर पूछे कि नाम लिखिए तो आपने नाम देना है, अगर उन्होंने नाम नहीं पूछे तो नहीं देना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा दशरथ की पहली रानी कौन थी? तो कौशल्या। दूसरी कौन थी? सुमित्रा। और सबसे छोटी कौन थी? कैकई। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 5वां जो प्रश्न है वो ये है कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको हाईलाइट कर लेना और अच्छे से करना है कि नंबर 1 का जो क्वेश्चन है 1 मार्क के वो कैसे बनेंगे। अब हम आगे जो प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं वो है दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब हमने पाठ को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही अयोध्या नगरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था कि अयोध्या नगरी दिखने में कैसी है। तो हमने सिर्फ उसी का ही बखान करना है। तो सबसे पहले मैं उत्तर उसका बोलने जा रही हूँ। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। यहाँ की एक एक इमारत आलीशान थी। चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे
जल से लबालब भरे सरोवर। चौड़ी सड़कें मतलब बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, आसपास सुंदर बाग बगीचे, जल से लबालब मतलब पानी से ऊपर तक भरे हुए सरोवर, तथा खेतों में लहराती हरियाली। खेतों में लहराती हरियाली अयोध्या को और सुंदर बनाते थे। ये उसका बखान किया गया है सुंदरता का, अयोध्या नगरी का। यहाँ पर सभी सुखी एवं संपन्न थे, लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। तो अयोध्या नगरी के बारे में भी बता दिया और वहाँ की प्रजा कैसी थी उनके बारे में भी थोड़ा सा 2-3 लाइंस के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी प्रजा उस टाइम पे बहुत सुखी एवं संपन्न थी और लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। जो भी उनको रूल्स दिए जाते थे वो उन रूल्स को फॉलो करते थे, कभी भी उनको तोड़ते नहीं थे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज दशरथ चिंतित क्यों रहा करते थे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, दीर्घ क्वेश्चन है, महाराज दशरथ चिंतित क्यों रहा करते थे। बेटे लेसन में पढ़ते ही समझ आ जाता है कि महाराज दशरथ को किस बात की चिंता थी। तो उत्तर मैं इसका स्टार्ट करने जा रही हूँ। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उन्हें किसी वस्तु की कोई कमी ना थी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसकी जो प्रजा थी वो सुख संपन्न एवं समृद्ध थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और हर तरफ से उन्हें सुख ही सुख था। परंतु जो महाराज दशरथ थे वो चिंता में घिरे हुए थे, जिसको देखकर प्रजा भी चिंतित रहती थी। तो इतना सब कुछ होने पर भी वह दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी। उनकी किसकी आयु बढ़ती जा रही थी? महाराज दशरथ की। क्योंकि बात उनकी चल रही है तो इसीलिए महाराज दशरथ की आयु भी बढ़ती जा रही थी। संतान की कमी से राजा और उनकी तीनों रानियां दुखी रहा करती थी। अगर संतान नहीं थी तो राजा और उनकी तीनों रानियां जब भी बैठते तो किस विषय पे बात करते थे? सिर्फ संतान के बारे में, कि हमारे कोई संतान नहीं है, एटलीस्ट हमारे कोई तो संतान हो ताकि रघुकुल को उत्तराधिकारी मिल जाए। उनकी बातें हमेशा इसी विषय पर आकर रुक जाती थी, जिससे राजन चिंतित रहा करते थे। विषय क्या था? विषय यही था कि उनके संतान नहीं थी। बस सारी बातों में वो बिल्कुल संपूर्ण थे, सारे सुख समृद्धि थे, लेकिन उनके पास संतान ना होने के कारण वो चिंतित थे, जिससे राजन हमेशा चिंतित रहते थे और रानियां भी चिंतित रहती थी। धन्यवाद। हाँ जी बच्चे, हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 2 ही दीर्घ थे, दीर्घ प्रश्न उत्तर, लेकिन इसमें से हम बच्चे लेसन के अंदर से बड़े क्वेश्चन और भी रेडी हो सकते हैं। जैसे कि महाराज दशरथ, यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा कि महाराज दशरथ चिंतित क्यों रहा करते थे। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाराज दशरथ कौन थे, उनकी तीनों रानियों के नाम बताइए और उनके बेटों के नाम बताइए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और बड़ा रेडी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लेसन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, मुनि विशिष्ट ने क्या कहा है और ऋष्यभृंग ने क्या किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ किसने किया था। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 1 मार्क का भी बन रहा है 1 वर्ड। तो आप अच्छे से रीड करना चैप्टर को और आपका लेसन कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको इन क्वेश्चंस की PDF बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपने फेयर रजिस्टर के ऊपर इन क्वेश्चंस को वेरी नीट एंड क्लीन करना है। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चंस लिखोगे और ब्लू पेन से आप इसके आंसर्स लिखोगे और बहुत अच्छे से अपना रजिस्टर, फेयर रजिस्टर तैयार करोगे। और ये नया रजिस्टर लगाना है, इसके लिए बाल राम कथा के नाम से। इसके काफ़ी चैप्टर्स हैं, आज हमने सिर्फ पहला चैप्टर ही किया है। धन्यवाद।